हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मैं 2009 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर स्लैशर मूवी फ्राइडे द 13 को देखा है। ये मूवी इस फ्रेंचाइजी का 12th इंस्टॉलमेंट है। 1980 में आई इस फ्रेंचाइजी का पहली मूवी का एक रिब्यूट मूवी भी है। इस मूवी को मार्कस नेस्पेल ने डायरेक्ट किया है। रेटिंग्स के बारे में बात करें तो IMDb पर मिला है 5.5 आउट ऑफ 10 और रोटेन टमाटोज पे ओनली 26% फ्रेश। तो चलिए आप और मैं मिलके इस मूवी को ब्रीफली जानेंगे और वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। मूवी के ओपनिंग सीन में हम जेसन का माँ को देखते हैं जो कि क्रिस्टल लेक कैंप का काउंसलर थी। वो एक लड़की को मारने उसके पीछे भाग रही थी क्योंकि उसने जेसन को बचाने के लिए कोशिश नहीं की जब वो डूब रहा था, जो कि एक छोटा लड़का था। तभी वो लड़की एक तलवार से जेसन का माँ का सर धड़ से अलग कर देती है और भाग जाती है। सरप्राइजिंगली हम जेसन को अपनी माँ के पास आते हुए देखते हैं जो कि जिंदा था। फिर वो उसी तलवार से सारे जो वहाँ पर आए थे उन्हें मारने लगता है। तभी से वो कैंप बंद हो गया था। अब 20 साल बाद हम एक फ्रेंड्स का ग्रुप देखते हैं जिनमें 5 दोस्त होते हैं, विटनी, वेड, माइकी, रिची, अमांडा। वो सब उसी कैंप में आए थे जिनका GPS वहाँ ठीक से काम नहीं कर रहा था। सब वहाँ एक साफ जगह देखते हैं तो वहीं पर कैंप लगाने के सोचते हैं। हमें ये पता चलता है कि वेड और रिची वहाँ पर वीड ढूंढने आए थे और उसे बेच के अमीर होने के लिए सोचते हैं। रात हो जाती है। सब बॉनफायर के पास बैठ के बियर पी के एंजॉय कर रहे थे। तभी वेड सबको जेसन का स्टोरी सुनाता है, लेकिन उसके बातों पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। उसके बाद विटनी और उसकी बॉयफ्रेंड माइक के पास में घूमने जाते हैं जहां माइक को एक पुराना घर दिखा था। दूसरी तरफ रिची और अमांडा जंगल में मंगल करने ट्रेन में चलते हैं। वेड थेरा सिंगल बंदा वो गांजा ढूंढने जंगल में जाता है। वेड को गांजा का एक खेती मिल जाता है, लेकिन वहां पर जेसन आ जाता है और उसे बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ जब रिची और अमांडा जंगल में मंगल कर रहे थे तभी उन्हें लगता है कि वेड उन्हें देख रहा है। तभी रिची उसे ढूंढने बाहर जाता है और उसे मरा हुआ पाता है। जब वो टेंट में वापस आ रहा था तो देखता है कि अमांडा को किसी ने स्लीपिंग बैग में बांध के बॉनफायर के ऊपर लटका दिया है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है तो वहीं पर वो गिर जाता है। अमांडा जलकर मर जाती है, लेकिन रिची उसे बचा नहीं पाता। दूसरी तरफ हम माइक और विटनी को देखते हैं जो कि जेसन के घर में उसका माँ का कटा हुआ सर देखते हैं और उसे देखते ही वो डर जाते हैं। वहीं पर उन्हें जेसन का माँ का एक लॉकेट मिलता है और उसे विटनी रख लेती है। वहाँ पर जेसन माइकी को मार देता है, लेकिन विटनी जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाती है और आके कैंप के पास पहुँच जाती है। पहुँचते ही वो देखती है अमांडा मर गई है और रिची ट्रैप में फंस गया है, तो उसे वो अनलॉक करने लगती है। लेकिन तभी जेसन वहाँ पर आ जाता है और रिची को मार देता है और उसके साथ विटनी को भी लेके चला जाता है। अब 6 हफ्ते बाद हम 7 फ्रेंड्स का एक ग्रुप जिनमें ट्रेंट, लॉरेंस, चिवी, नोलन, जेन्ना, ब्री और चिल्सा थे। ट्रेंट एक अमीर लड़का था जो अपने अमीरी दिखाने के लिए सबको साथ लेकर लेक के पास वाले बंगले में जा रहा था। जब वो सब एक शॉप में थे तभी वहाँ पर क्ले आता है जो कि विटनी का भाई था। वो उसे ढूंढ रहा था। उसके बाद क्ले ढूंढते वक्त ऑफिसर ब्रूक से मिलता है। फिर वो पूछते पूछते जाके एक ओल्ड लेडी के घर में पहुँच जाता है और उसे विटनी के बारे में पूछते ही वो बोलती है जो भी यहाँ पर बाहर से आती है वो मर जाती है, वो विटनी को ढूंढना छोड़ दे। उसके बाद क्ले जाके एक कारपेंटर से मिलता है जो कि ये बोलता है कि वो विटनी को नहीं देखा है। उसके बाद वो पूछते पूछते जाके ट्रेंट के बंगलों पे पहुंच जाता है। वहाँ पर ट्रेंट उसे बंगलों से बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन जेना उसके साथ विटनी को ढूंढने के लिए राजी हो जाती है। नोलन और चेल्सा अब ट्रेंट के गाड़ी लेके बोट चलाने लेक के पास जाते हैं।
हम देखते हैं कि जेसन नोलन को तीर से मार देता है और जब चेल्सा तैरते हुई किनारे आ जाती है वहाँ पर उसके सर में तलवार घुसा के जेसन उसे भी मार देता है। उसी रात क्ले और जेना व्हिटनी को ढूंढते हुए जेसन के घर चले जाते हैं। तभी जेसन वहाँ आ जाता है और उन्हें लाइट लगा के ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वो क्ले का बैग जेसन को मिलता है। जैसे तैसे करके क्ले और जेना वहाँ से बच निकलते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि व्हिटनी अभी तक जिंदा है। जेसन उसे बांध के उसके घर के नीचे एक टनल में छुपा के रखा था। तभी जेसन वहाँ पर क्ले का बैग फेंक देता है। व्हिटनी उसके बैग में से अपनी मिसिंग पोस्टर देखते ही समझ जाती है कि वहाँ पर क्ले आया था। दूसरी तरफ क्ले और जेना जाके बंगलों में पहुँच जाते हैं और सबको वार्न करते हैं। उसके साथ पुलिस को भी बुला लेते हैं। हम यह भी देखते हैं कि दूसरी तरफ जेसन जाके वही कारपेंटर को मार देता है और मूवी का फेमस मास्क पहन लेता है। दूसरी तरफ जब च्यूई स्टोर रूम में था तभी जेसन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बेरहमी से मार देता है। तभी बंगलों में जेसन पार कर देता है। लॉरेंस च्यूई को बचाने के लिए बाहर चला जाता है। वो च्यूई को मरा हुआ पाता है और तभी वहाँ पर जेसन आ जाता है। उसे फाइट करके भाग ही रहा था तभी जेसन पीछे से एक आग से लॉरेंस को अटैक करता है और वहाँ पर लॉरेंस मर जाता है। लॉरेंस का आवाज़ सुन के ट्रेंट डर जाता है। गन और लाइट लेने ऊपर के रूम चला जाता है। उसके पीछे ब्री भी चला जाता है। उसके पीछे ब्री भी चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जेसन पहले से ही ऊपर में था और जेसन ब्री को मार देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है लेकिन उसे भी जेसन मार देता है। ये देखते ही सब ऊपर की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि ब्री मरी पड़ी है। तभी सब बाहर भागते हैं। ट्रेंट गन और लाइट लेके अलग भागता है। कुछ देर भागने के बाद उसे गन गुम हो जाता है और वो जाके एक रास्ते में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक ओल्ड मैन गाड़ी लेकर आता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर जेसन आ जाता है और उसे मार के उसी ओल्ड मैन के गाड़ी के पीछे लटका देता है और वो ओल्ड मैन डर के गाड़ी लेके भाग जाता है। अब क्ले और जेना जाके जेसन के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें व्हिटनी का आवाज़ आता है। वो व्हिटनी को अनलॉक करते ही तीनों भागने लगते हैं। तभी जेसन वहां आ जाता है और जिन्ना को मार देता है। अब सिर्फ क्ले और व्हिटनी बचते हैं। वो दोनों पुराने बस के अंदर से टनल के बाहर जाते हैं लेकिन वहां पर जेसन आ पहुंचता है और वो दोनों से लड़ाई करता है। जैसे तैसे करके वो दोनों जेसन से बच के उसी कारपेंटर के घर पहुंच जाते हैं। वहां भी जेसन आ पहुंचता है। तभी क्ले जेसन के ऊपर नाइफ से अटैक करता है और उसे बार बार स्टॉप करता है लेकिन तब भी जेसन नहीं मरता। जेसन क्ले को मारने वाला था। तभी वहां पर व्हिटनी जेसन का माँ का लॉकेट दिखा के उसे रोक लेता है। क्ले टाइम का फायदा उठाते हुए चेन से जेसन का गला को बांध लेता है और चेन को मशीन के अंदर फंसा लेता है। अब जेसन घसीटते हुए मशीन के अंदर जा रहा था तभी व्हिटनी ने जेसन के तलवार से ही उसे स्टॉप करता है। वहाँ पर हमें लगता है कि जेसन मर गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों जेसन का बॉडी उसके साथ मास्क और लॉकेट को भी पानी में फेंक देते हैं। तभी एक चमत्कार होता है और जेसन जिंदा होके व्हिटनी को पकड़ लेता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी वन टाइम वॉचेबल है। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि जेसन सबको मार देता है लेकिन व्हिटनी को क्यों बचा के रखा था। मुझे गूगल पे सर्च करने के बाद ये पता चला कि जेसन को व्हिटनी का फेस अपने माँ की फेस से मिलते जुलते दिखता है, इसलिए उसने व्हिटनी को ना मारते हुए सिर्फ बांध के रखा था। मुझे ये पता नहीं चला कि जेसन बार बार जिंदा कैसे हो रहा था। इस मूवी का सिक्वल 2017 में आना था लेकिन कैंसिल हो गया है। अगर आप कहें तो मैं ओरिजिनल मूवीज का भी एक्सप्लेनेशन लाऊंगा जो कि 1980 से लेकर 1994 तक रिलीज हुआ था। और एक मूवी 2003 में रिलीज हुआ था जो कि फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइज और द नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट फ्रेंचाइज का क्रॉसओवर है। मैं सारे मूवी को कवर करूंगा इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। थैंक यू।